महाकाल की नगरी बनारस इस बार राजनीति के मामले में दोबारा चर्चे में आती नजर आ रही है और इस बार लोगों का यह कहना है कि इन आगामी लोकसभा चुनावों में मोदी को मोदी ही हराएगा। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मोदी ही मोदी को हराएगा, यह बात कैसे सामने आई जब पता चला कि श्याम रंगीला एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो वैसे तो मोदी के बहुत बड़े फैन थे एक समय पे और ट्विटर पे भी अक्सर अपने आप को मोदी भक्त बोलते रहे हैं। आपने श्याम रंगीला की बहुत सारी स्टैंड अप वीडियोस और मिमिक्री वाली वीडियोस भी देखी होगी जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण है उसकी मिमिक्री करके लोगों को हंसाने का काम करते थे। लेकिन श्याम रंगीला ट्विटर पे एक वीडियो जारी करके औपचारिक तरीके से घोषणा कर देते हैं कि आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में बनारस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गढ़ कहलाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। आप सबके मन में सवाल है कि जो हम न्यूज में सुन रहे हैं, क्या श्याम रंगीला ये सत्य बोल रहा है? कहीं मजाक तो नहीं है? कॉमेडियन है तो मजाक कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या जरूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहा है? मोदी जी हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसका भी एक कारण है। और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे। अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहाँ भी ऐसा ना हो। तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी और वाराणसी की जनता जो है वो भी मुझे बुला रही है। श्याम रंगीला पहले तो जैसे बहुत ज्यादा बिल्डअप बना रहे थे क्योंकि हमने देखा पीछे 4-5 दिनों से वो नाना करके थोड़ा बहुत ट्वीट करे जा रहे थे मोदी सरकार के खिलाफ, कभी कभी ईवीएम के नाम पे थोड़ा ताना मारते नजर आ रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने एक दिन एक ऐसा ट्वीट डाला कि क्या मैं बनारस से चुनाव लड़ लूं, और उसके अगले ही दिन एक वीडियो जारी करके वो ये कहते हैं कि वैसे तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ने वाले थे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि मैं बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ही बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ता हूं। और उन्होंने लड़ने का एक और कारण बताया कि मुझे निर्दलीय उम्मीदवार बनके इसलिए लड़ना है क्योंकि कहीं यहां पे भी इंदौर और सूरत वाला हाल ना हो जाए। आपको बता दें इंदौर और सूरत में क्या हुआ, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, जो लोकसभा 2024 के जो अभी चुनाव चल रहे हैं उसमें लड़ने वाले उम्मीदवार थे, उन्होंने अपना नाम चुनावों से पहले ही ले लिया, जिसकी वजह से प्रॉपर एक तरफा लड़ाई हुई, एक तरफा यहां पे जीत हम कह सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवारों की हुई। इंदौर के जो नतीजे हैं वो अभी आने बाकी है, लेकिन सूरत का तो नतीजे अभी ही सामने आ गए क्योंकि कांग्रेस ने अपना जो नामांकन है वो पहले ही वापस ले लिया। तो अब श्याम रंगीला ने ईवीएम के नाम पे ताना मारा। श्याम रंगीला ने यह बताया कि किस कदर कभी भी ईडी की रेड पड़ जाती है और किस कदर कभी भी कोई भी अपना नामांकन वापस ले ले, इसलिए वो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। आगे श्याम रंगीला ने यह बताया कि अभी वो 4 मई को बनारस जाएंगे और वहां पे अपना नामांकन दर्ज कराएंगे। लेकिन एक और जो बात है वो ये देखने वाली है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी अब अगर चुनावों में आ रहा है, यहां पे चुनावी मैदान में उतर रहा है, तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जो हमारी विपक्षीय सरकारें हैं, विपक्षी राजनीति है, जो विपक्षी की पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उनके सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो एक अच्छा खासा चेहरा भी नहीं सामने खड़ा कर पा रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और श्याम रंगीला आके जनता के जो मुद्दे हैं वो किस कदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में रख रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। आगे आपको एक बार और बता दें कि ये बनारस का जो ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो इसलिए भी मशहूर है क्योंकि 2014 में जो हमारे दिल्ली के इस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल ने भी आम आदमी पार्टी की तरफ से 2014 में बनारस से ही नरेंद्र मोदी को टक्कर दी थी। थोड़ी शिकस्त जरूर मिली लेकिन टक्कर दी थी। और इस बार कांग्रेस अपने जो उत्तर प्रदेश का जो कांग्रेस यूनिट चीफ है अजय राय, इस बार उनको मैदान में खड़ा किया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और ममता बनर्जी जो इस समय बंगाल की मुख्यमंत्री है, बीते कुछ महीने पहले यह भी अटकलें लगाई जा रही थी कि ममता बनर्जी भी इस बार बनारस की सीट से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगी। तो अभी तो वो लड़ नहीं रहे, फिलहाल अजय राय लड़ रहे हैं। वही दूसरी तरफ अब श्याम रंगीला का नाम सामने आ गया। तो श्याम रंगीला क्या मोदी जी की मिमिक्री करते करते मोदी जी से बनारस की सीट ले लेंगे या फिर कहीं ना कहीं वोट शेयर या फिर सीट शेयर जो है वो थोड़ा खाएंगे, ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। बाकी हाँ, ईवीएम की बात रही, ईडी सीबीआई की बात रही, और जिस तरीके से वो कहते थे कि मैं मोदी भक्त था, और लेकिन बीते कुछ समय से मोदी जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतनी सारी जो बातें, जो खबरें आई, उसको देखकर मेरे को निर्दलीय उम्मीदवार बनकर लड़ना पड़ा। ये 3 जो बड़े मुद्दे जो बताए श्याम रंगीला ने हंसी मजाक ठिठोली करते हुए, आप इस बात से कितना सहमत हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।